क्रांतिकारी भगत सिंह अमर रहे, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, क्रांतिकारी सुखदेव अमर रहे, क्रांतिकारी राजगुरु अमर रहे, क्रांतिकारी भगत सिंह अमर रहे, राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए हम लोग ये कपड़े दिखाइए, हमारे जिला संगठन मंत्री श्री दिनेश केसरी जी, कपड़ा दिखाइए, आगे आइए आप। सबसे अच्छा कपड़ा बनाती हैं, इधर दिखाइए इनका। ये जो डिजाइन है तो कपड़ों में रहती होगी ना पहले से। हम लोग अपनी बहनों के पास खड़े हैं, बच्चियों के पास, जहां ये आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 2000 रुपए कमा चुके हैं? क्या नाम है आपका? रेशमा। दीदी, आपने सिलाई सेंटर से सीखा और 2000 रुपए कमा लिया है, कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे इसके पहले आप कभी कमाई नहीं होंगी, 2000 रुपए से अपने जीवन में आप आगे बढ़ रही हैं, तो कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो किसी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को ये संदेश दे रहे हैं कि हुनरमंद बने, सफाई से हुनर करें और मेहनत करके सिलाई सीखें। जो घरों में झाड़ू और पोछा करने जाना पड़ता है, शायद वो नहीं करना पड़ेगा। अगर कम पढ़े लिखे हैं तो हमारा एक अच्छा सिलाई से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 2000 रुपये आपने कमाया है, तो हम चाहते हैं कम से कम जो है संस्था को 20 रुपया दान जरूर करिए। क्यों? 20 रुपया संस्था को दान जरूर कर दीजिएगा, जो संस्था आपको सिखा रही। क्यों? आप कुछ पैसा कमाई है, कितना? 200 आपने कमाया है। अनीता नाम है आपका, तो 200 रुपया आपने कमाया है। ये कपड़ा तो आप अच्छा बना रही हैं, तो कमाना जरूरी है। मेन चीज़ है कि हम इसको जो सीख रहे हैं ना, इसको हम उपयोग केवल अपने लिए ना करें, इसको हम लोगों में फैलाएं कि हम जो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो 200 रुपये कमाने के बाद कैसा महसूस करती हैं आप? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। चाट फुल्की के लिए मांगना नहीं पड़ रहा है? नहीं। चलिए, चाट फुल्की के लिए मांगना नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं टीचर महोदय, कोई बात नहीं है। तो आप कुछ पैसा कमाई हैं, कितना? 600 रुपया। जोरदार ताली बजाइए भाई। क्या बनाई थी 600 रुपये में? पेटीकोट ब्लाउज। पेटीकोट और ब्लाउज बनाई है। ब्लाउज बनाने में कितना समय लगता है आपको? 2 घंटा में बना देती हैं। 2 घंटा में एक ब्लाउज बनाई तो कितना पैसा मिला ब्लाउज का? केवल ब्लाउज का? ब्लाउज का, सादा ब्लाउज का 100 रुपया लेते हैं, ऐसे 120 रुपया। अच्छा, 120 रुपया। मान लीजिए 100 रुपये मिला, 100 रुपये में 10 रुपये से ज़्यादा का सामान तो लगा नहीं होगा। अगर 2 घंटे में हमारी बहन 90 रुपया कमा ली, तो बताइए बड़ा काम हुआ कि नहीं हुआ? एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो बहन जी, ये बताइए दीदी कि आप अपने जो तमाम बहनें हमारी घरों में बैठी हैं, बेचारी काम नहीं कर पा रही हैं, अच्छा जीवन नहीं जी पा रही हैं, रोज़ मतलब उनका पति मारता है, कभी कोई दिक्कत होती है, तकलीफ़ है उनको, उनका पति मर गया है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? 2 घंटे में अगर 90 रुपये मिल रहा है घर बैठकर, तो आप सोचिए कि अगर हम जो है 4 घंटा काम कर देंगे तो हमें 200 रुपया मिल जाएगा, तो कम से कम मेरा दाल चावल रोटी सब्जी तो चल जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश हम सीखे हैं। 600 रुपया कमाया है और घर 1 घंटा अपना टाइम निकाल के सीते हैं। तो जैसे दीदी, जो महिलाएं हैं उनके बहुत दिक्कत होती है। मान लीजिए कि हम अगर मान लीजिए शादी हो जाए और उसका पति जो है दारू पीता हो, पैसा न देता हो, तो बताइए आत्मनिर्भर बन के अपने से पैर पर खड़ी हो जाएगी, तो कम से कम उससे मांगना तो नहीं होगा? नहीं मांगना। तो ये महिलाओं को सीखना चाहिए, सिलाई जरूरी ना? जी। क्या कहेंगे उनको? जरूरी सिलाई सीख लीजिए, कहेंगे? जी कहेंगे, सिलाई में सीखिए। बहुत सिलाई महंगा हो रहा है, क्योंकि सीखेंगे घर वाले के जो हम बाहर देती हैं, जो हम घरों में सी के पहनेंगे। जोरदार ताली बजाइए दीदी के लिए। सबसे बड़ी खुशी हम लोगों को तब होती है जब हम लोग किसी हजारों लोगों को
रोजगार देने के लिए 4300 महिलाओं को एक एक दिन बीतता कैसे है। अगर इस सेंटर से अगर 10 महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनी तो सिलाई सेंटर खोलना हम लोगों का सफल माना जाता है। और इसी विषय को हम लोग लेकर आगे चलते हैं। क्रांतिकारियों ने अपना जीवन समर्पण किया, देश की आजादी की नींव रखी है और हम लोग आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं। और आज यही से नहीं, आज 17 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अपनी संस्था के राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के सभी पदाधिकारियों का, सबसे ज्यादा जनाब मेहताब आलम का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, जो 17 सालों से संस्था को मजबूत कर रहे हैं। अभी तमाम लोग साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, इन 7 साल पीछे से हमारे धनराज चाचा जी संरक्षक हैं। उसके बाद दिनेश केसरी जी जिला संगठन मंत्री, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मजबूत करते आ रहे हैं। और आइए दीदी, आप कुछ पैसा कमाइए। सिलाई कपड़ा बढ़िया कर दिए ना, तो 10, 20, 50 रुपया लेना शुरू करिए आसपास में, पड़ोस में, और कहिए कि लाइए हम आपका कपड़ा सिल देंगे, और ख़राब होगा तो हम दंड भी देने के लिए तैयार हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस लोगों को पैदा करिए, ठीक है। कमाएंगी आप। एक बार जोरदार ताली भविष्य के लिए कि आप कमाएं। आप कमाई बेटा, तुम तो अभी सीख रही हो। चलो, आप कुछ कमाई हैं? नहीं भैया, हाथ से बना रहे हैं हम। मशीन नहीं है, अच्छा कपड़ा सिलिए, हम जीत कर देंगे यहाँ। जैसे कैंची जीत रही हैं आज आप लोग, वैसे सिलाई मशीन भी जीत कर ले जाएंगे। आप कुछ कमाइए दीदी। नहीं भैया, सीले हैं, देना है। अच्छा, तो देंगी तो कितना पैसा कमाएंगे? बस 100 रुपया लेंगे सादा ब्लाउज। सादा ब्लाउज का। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बात 100 रुपए की नहीं होती, बात यह है कि आपका पहला जो है, और हम चाहते हैं कि आपकी पहली कमाई में राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना को 10 रुपया मिलना चाहिए। जिसकी पहली कमाई हो जरूर 10 रुपया, 20 रुपया संस्था को दान करे, और उस दान से हम लोग आने वाले दिनों में आप लोगों तक फिर वो पैसा 10 रुपया का 100 रुपया करके लाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी बड़ी मेहनत की कमाई है। मेहनत की कमाई समर्पण करिए उस संस्था को, राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना को। मुझे ऐसा लगता है उसका हम लोग लड्डू खरीद के खाएंगे, सबका मिला के। क्यों भाई बताइए, आप कुछ कमाई? बड़ा मुझे कष्ट है, बड़ा खेद है। एक बहन 2000 कमाती है, एक बहन 200 रुपया भी नहीं कमाती है। बड़ा पीड़ा है मुझे, बहुत कष्ट है मुझे इस बात का। ये कष्ट आप दूर करेंगे मेरा, मुझे उम्मीद है। जोरदार ताली बजाइए। आप कितना कमाई? 1200 रुपए। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली। क्या क्या बनाई है अभी तक? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कमाने के बाद कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है भैया। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप भारत में सबसे अच्छा कपड़ा सिलें, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे भारत में सबसे अच्छा कपड़ा आपके यहाँ सिलाए, और 4 घंटे में कपड़ा सिल कर दीजिए। कम से कम 400 महिलाओं को रोजगार दीजिए। भैया, जो हम 4 घंटे में सिले उसको हम 3 घंटे में ही पूरा कर लेंगे। नहीं, जैसे 4 घंटे में ही कपड़ा सिलिए, लेकिन बात यह है कि कम से कम 400 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। जब हर व्यक्ति कहता है, आज आप किसी दुकान में जाकर मार्केट में ये कह सकती हैं क्या कि हमको 4 घंटे में कपड़ा चाहिए, मैं घूम के आ रही हूँ। हम लोग ऐसा समय देंगे कि भैया आप घूम टहल के आइए, कपड़ा दीजिए, घूम टहल के आइए, लेते जाइए। तो ठीक रहेगा ना? जी भैया। जी। तो टीचर महोदय बताइए, आप हमारी टीचर हैं। हाँ, सीता चाची हम लोगों की टीचर हैं। चाची, आप टीचर बनकर कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगा। आप घर में लोगों को सिखाती हैं, बच्चों को जो है बताती हैं, ये सब बिटिया की तरह हैं, कोई जो है सब लोग सीख रही हैं। कैसा आपको लग रहा है कि आप टीचर बन गई हैं आज इस उम्र में? कभी कोई टीचर वाला काम की थी इसके पहले? नहीं। आप टीचर बनी हैं, सम्मानित होती हैं, और आपको सम्मानित होने का हमेशा मौका मिलता है। हाँ, तो एक बार जो है आज हम सभी लोग अपनी टीचर को भी जो है आज सम्मानित करेंगे। और आप भी हैं, सीखती हैं, तो कुछ बनाई हैं? जी अभी नहीं, अभी सीख रही हैं। और कोई? चलिए, कोई बात नहीं है, और भी लोग आएंगे। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और रोजा का समय चल रहा है, इसलिए ढेर सारे लोग नहीं आए हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप सभी जो राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना यह काम कर रही है, तमाम लोग अपना समय दे रहे हैं, तपस्या दे रहे हैं। हम लोग उधर से चलते हैं। श्री शिवदत्त दुबे जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के। श्री रविंद्र यादव जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं छात्र सेना के। श्री चंद्रशेखर माली जी हैं, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। उधर जनाब मोहम्मद इसराइल साहब हैं, जो संस्था के
सक्रिय हैं और सदस्य हैं जिला के, और नगर के अध्यक्ष विकास कुमार गौड़ जी हैं। बगल में हमारे संस्था के संरक्षक श्री धनराज सिंह चाचा जी हैं। आपको बताए ही अभी हमने कि जब 17 वर्षों से जब संस्था बनी थी तब से जो है जनाब महताब आलम जी हैं, जनाब महताब आलम जी, और इधर जिला संगठन मंत्री बहुत दिनों 7-8 साल से लगे हुए हैं श्री दिनेश केसरी जी, और यहाँ पर तमाम जो हैं हमारी इस सिलाई सेंटर की अध्यक्ष हैं यहाँ पर शबनम खातून जी, और ये तमाम जो लोग हैं ये राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के लोग हैं। राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना काम कर रही है, तो उसके लिए कुछ आप सभी लोग कहिए। भैया, हम राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, और आप सभी को भी हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग ने हमारे यहाँ सिलाई सेंटर खोलने का आभार है। राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं। राष्ट्रीय चलिए। नवनिर्माण जिसकी वजह से हम राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना की वजह से सिलाई सीख पाए, जिसकी वजह से हम लोग कुछ 4 पैसे जो बाहर देते थे घर में आने लगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के लिए। राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना अपने अथक प्रयासों से अपना प्रयास कर रही है और चाहती है कि आप आत्मनिर्भर बने। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं, बच्चियां, बहन, बेटियां सीख रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, 2 रुपया कमा रही हैं, अपने पैर पर खड़ी हैं, किसी से मांगना नहीं है। चाट खाना है, फुल्की खाना है, डोसा खाना है, इडली खाना है, कुछ भी खाना है, मिर्चा लाना है, धनिया लाना है, कुछ भी, बच्चों का छोटा सा कपड़ा खरीदना, बच्चों के लिए कॉपी खरीदना, किताब खरीदना, कम से कम कमाना शुरू कर दी। तो आपको कैसा लगता है? बहुत हमारा खुशी हो रहा है। गुण तो मिल गया, बर्तन झाड़ू तो नहीं ना धोना पड़ेगा। क्या बात है, बर्तन झाड़ू नहीं धोना पड़ेगा। बहुत सही, जोरदार ताली बजाइए। बर्तन झाड़ू नहीं करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा। झाड़ू बर्तन किसी के घर नहीं ना हम जाएंगे, अपना काम करके खाएंगे, जिएंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे जी। हाँ, सबसे बड़ी बात है आपके पास इज्जत का पैसा होना चाहिए, और आपने आत्मनिर्भर बन रही हैं, और ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तनमूला जी के बुलाइए। ठीक। आज क्रांतिकारी भगत सिंह, क्रांतिकारी सुखदेव, क्रांतिकारी राजगुरु जी का शहादत दिवस बड़े ही श्रद्धापूर्वक हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मना रहे हैं। राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना एक कदम राष्ट्र निर्माण की ओर क्रांतिकारी विचारधाराओं का मात्र एक सामाजिक संगठन जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करता है। कबाड़ बीनने वाले बच्चे, दुकानों में काम करने वाले, प्लेट धोने वाले, बोझ ढोने वाले बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम करता है। आज 4300 महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। आज हम लोग जिनके शहादत दिवस पर यहाँ मौजूद हैं उनके लिए इतना ही कहना है कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्सों में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, वतन के काम आता है। रोकिए। क्रांतिकारियों ने जब अपना पूरा जीवन समर्पण किया होगा तो उनके बैंक बैलेंस में 1 अरब, 2 अरब, 5 अरब नहीं था। हम इनको इसलिए नहीं याद करते कि इनके पास पैसा था, इनको इसलिए याद करते हैं कि इन्होंने अपने देश की आन बान शान के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। आज के भी ज़माने में लोगों के पास अरबों रुपए तो हो सकते हैं, लेकिन इनके जैसा व्यक्तित्व होना एक बड़ा बात है। इसलिए जब आप दुनिया में हैं तो अच्छा काम करिए, और जब आप दुनिया में नहीं होंगे तो लोग आपको याद करें, ऐसा काम करके जाइए। उसी रास्ते पर राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना बहुत वर्षों से चली आ रही है, काम कर रही है। आज महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। उनका आशीर्वाद हम सभी लोगों को मिलता रहता है। आज कुछ लोगों को इनाम मिलेगा, कुछ को नहीं मिल पाएगा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले फिर दिनों में आपका कैंची जीतो प्रतियोगिता के बाद सिलाई मशीन जीतो प्रतियोगिता, अभी शबनम जी नए सेंटर पर जाएंगी। पुराना सेंटर है, वहाँ टीचर बदलना है। आज हम सभी लोग क्रांतिकारियों के शहादत दिवस पर बार बार एक ही मांग करते हैं, और हम चाहते हैं कि मेरे साथ आप लोग भी वह मांग को दोहराएं। बोलिए, जो हम बोलेंगे उसको बोलना है। हम सभी मांग करते हैं क्रांतिकारियों की किताबें अनिवार्य रूप से हर क्लास में पढ़ाई जाए, और
क्रांतिकारियों पर राष्ट्रीय स्तर की छुट्टी हो। अगर छुट्टी नहीं दे सकते तो क्रांतिकारियों के नाम पर पूरे भारत में एक दिन कार्यक्रम जरूर हो, जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना प्रेरित हो। क्रांतिकारी अमर रहे। हम लोग यह बार बार इसलिए मांग करते हैं कि क्रांतिकारियों ने अपना पूरा जीवन समर्पण किया है, उनकी किताबें अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। अगर इनके नाम पर छुट्टी नहीं दे सकते तो एक दिन बड़ा कार्यक्रम हो पूरे भारत में, हर गली में, हर मोहल्ले में। जैसे हम आज़ादी के दीवाने हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं, इनके नाम पर भी एक दिन मनाना चाहिए, जिससे इनकी भावनाएं, इनके विचारधाराएं हमें फैलाना है नौजवानों के अंदर। वह हीरो और हीरोइनों की फोटो तो पहचान लेते हैं, लेकिन क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की फोटो भी नहीं पहचान पाते। मुझे कष्ट है, मुझे पीड़ा है, मुझे दुख है इस बात का। मैं चाहता हूं कि नौजवानों के लिए मैं अपने विचार क्या दूंगा, बस इतना ही कहना है कि जब तक जिंदा हूं तब तक इनकी विचारधाराओं को फैलाता रहूं, लोगों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करता रहूं। एक डॉक्टर जब कोई बने तो पैसा कमाने के लिए नहीं, किसी का अच्छे से इलाज करने के लिए बने। कोई इंजीनियर बने तो अच्छी रोड बनाने के लिए बने, अच्छी नाली बनाने के लिए बने, अच्छे कार्यों के लिए बने, इसलिए नहीं कि कमीशन चाहिए। इस चीज़ों को दूर करने के लिए आपको बचपन से, जैसे एक कच्ची मिट्टी को आपने देखा है घड़ा बनते हुए, उस घड़े को अगर पका दीजिएगा तो किसी सांचे में नहीं ढल पाएगा। कि कबीर हर रसियो पिया बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी। जब बचपन से ही इस बच्चे को जब अच्छी शिक्षा देंगे और देशभक्ति की भावना से प्रेरित करेंगे, जब ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इस बच्चे को दिखाइए, तब ये निश्चित रूप से देश के लिए काम करेगा। पैसा कमाने के लिए काम नहीं करेगा। पैसा कमा के अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे? अरे आने वाली पीढ़ी उस पैसे के लिए मार करेगी, झगड़ा करेगी, पटदारी करेगी, हिस्सेदारी करेगी, लेकिन अच्छे संस्कार देकर जाएंगे दुनिया से तो आपका बच्चा इतिहास में नाम छोड़कर जाएगा। तमाम ऐसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जो नाम छोड़कर जा रहे हैं। अभिनेता भी हैं, मनीष सूद का नाम, कौन, सोनू सूद का, आपने सूद का नाम सुना? कोरोना काल में जो पूरी ताकत के साथ, हीरो तो बहुत होंगे लेकिन मनीष सूद जैसा कोई असली हीरो नहीं, सोनू सूद जैसा कोई, सोनू सूद जैसा असली कोई हीरो नहीं, जो असल जिंदगी का हीरो है। वैसे राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना असल सभी संस्थाओं में असली हीरो है, जो समाज का वो काम करने का काम किया जो शायद कोई सोच नहीं सकता था। दबे कुचले मजलूम लोगों को उठाने के लिए काम किया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, कोरोना काल में 1000 परिवारों तक राशन पहुंचाने का काम किया, 400 राशन कार्ड बनवाने का काम किया। कोरोना काल में अभी हम लोगों की टीम ने 75 राशन कार्ड बनवा दिए। बस इतना ही कहना है कि फर्ज पर मिटने वाले दरअसल में मर नहीं सकते। सम्मुख मौत भी आ जाए मगर वे डर नहीं सकते। शहादत हासिल होती है भ्रमर कुछ खुश नसीबों को, जिन्हें वो जिंदगी प्यारी, दरअसल में वे कुछ कर नहीं सकते, दरअसल में कुछ कर नहीं सकते। हर व्यक्ति को अपना अपना काम लगा है, किसी को जल्दी लगा है, किसी को तेजी लगा है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कोई काम है। सोच लीजिए कि आज हम मर गए तो कौन सा काम होगा? सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए, कितने लोग आपका नाम लेंगे। सब लोग ये सोचेंगे जल्दी जल्दी से इसको जो हटाएं, ये लाश है, इसको चले जल्दी से जलाएं। सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए। आइए महापुरुषों के लिए श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित कर पाएंगे जब हम अपनी बेटियों को, बहनों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आज जो बेटियां इनाम नहीं पाई हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अगली बार फिर प्रतियोगिता होगी तो इनाम पा जाएंगे। इसमें से छांटा गया है 5वें नंबर पे स्थान बनाने का काम। ये जो कपड़ा है माता, ये अपनी गाड़ी में रख लीजिएगा, दिखाना नहीं है, ये सभी कपड़ा अपने गाड़ी में रख लीजिएगा। 5वें नंबर पे स्थान हम चाहेंगे हमारे संरक्षक महोदय यहाँ आ जाएं और हम सभी लोग एक एक हाथ सब लोग बढ़ाएंगे। 5वें नंबर पे
नवनिर्माण सेना ट्रस्ट के तत्वाधान में क्रांतिकारी भगत सिंह, क्रांतिकारी सुखदेव, क्रांतिकारी राजगुरु जी का शहादत दिवस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग मना रहे हैं। और मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोगों में देशभक्ति की भावना से लोगों को प्रेरित कर सकें। और आज का मुख्य विषय है कैंची जीतो प्रतियोगिता। क्योंकि आज नवरात्र का समय है और रोजा का भी समय चल रहा है। आज किसी एक व्यक्ति को एक रोटी दीजिए, उसका एक दिन का पेट भरेगा। किसी व्यक्ति को हुनर दीजिए, उसका जिंदगी भर का पेट भरेगा। आप आत्मनिर्भर बनेंगे, देश स्वावलंबी बनेगा। और सही मायने में हमारी बहनें, हमारी माताएं अगर आत्मनिर्भर बन जाएं और अपने घर का खर्चा चलाने लगें, साग सब्जी, बच्चों के ट्यूशन फीस, बच्चों की पढ़ाई का अगर जिम्मेदारी ले लें तो एक बड़ा काम हो जाएगा। इसी अभियान को मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास में आप सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम संकल्पित हो रहे हैं कि देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारी संस्था लगातार प्रयासरत है। हमारी संस्था के जिम्मेदार लोगों ने अपनी तपस्या दिया है। आज संस्था को चलते चलते युवा बहुजन सेवा समिति, राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना, ये चलते 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 एक समय बीत गया। आज 17 सालों से जो है लगातार संघर्ष संस्था कर रही है। बहुत से लोग पदाधिकारी हैं और बहुत से जिम्मेदारियां बहुत से लोग कम उठा पाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे जिम्मेदार साथी हैं। जनाब महताब आलम जी हैं, धनराज चाचा जी हैं, जो धनराज चाचा जी हमारे संरक्षक हैं। जनाब महताब आलम जी राष्ट्रीय महासचिव हैं। श्री शिवदत्त दुबे जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिला संगठन मंत्री श्री दिनेश केसरी जी हैं और नगर अध्यक्ष विकास कुमार गौड़ जी हैं। संगठन में पदाधिकारी ढेर सारे होते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को, क्रांतिकारियों के लिए भी अपना समय नहीं दे पाते। कोई बात नहीं है, लेकिन विचारधाराएं हमेशा चलती रहती हैं। विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बच्चियां परीक्षा में भाग ले रही हैं और हमें गर्व है कि आप लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। और आत्मनिर्भर भारत में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। आप नहीं जानती कि आप अपने लिए क्या कर रही हैं। हम लोग तो केवल एक प्रयास कर रहे हैं कि आपका अच्छा जीवन हो, आप आगे बढ़ें और आप आत्मनिर्भर हों। आप आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारा काम हो जाएगा। आप 100 रुपये कमाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। आप 50 रुपये कमाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि आप अपने साग सब्जी, रोटी, दाल की व्यवस्था कर लेंगे तो हम लोगों का काम आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी लोगों का राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना लगातार यह प्रयास करती है, एक कदम रोजगार की तरफ क्रांतिकारी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने में हम सभी लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।